हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसकी तिथि है मेरे पास 22 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करेंगे त्रिनात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? त्रिनात्मक मतलब जो माइनस में हो, नेगेटिव जिसको बोलते हैं। ठीक है, परिमेय रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे आपको कुछ दे रखा है, कुछ कथन चित्र, और उसके बाद बता रखा है कि हम इनको कैसे लिखेंगे। देखो, ईशा ने बैंक से 1500 रुपए निकाले। कितने निकाले? 1500। जब भी हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? माइनस के साइन से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और फिर ये आ गया 1500। ठीक है ना। और जब बैंक में पैसा डालते हैं तो किससे शो करते हैं? प्लस के साइन से। ठीक है ना। अगला है पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 3/5 किमी नीचे है। तो देखो यहाँ लिखा है नीचे है। ठीक है ना। पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से कितनी नीचे है? 120 3/5। तो जब नीचे होती है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं? ये मेरा क्या है? त्रिनात्मक, मतलब हम इसको माइनस से शो करेंगे। ठीक है, और अगर ऊपर होता तो क्या करते? प्लस से। ठीक है। अगला है दीक्षा के ₹1/4 नाली में गिर गए। तो गिर गए ना, 1/4 उसके नाली में गिर गए ना, तो चले गए ना उसके पास से। इसका मतलब क्या आएगा? माइनस का ये आएगा और आएगा 1/4। ठीक है। उसके बाद है शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। कहां पर है? 2 मंजिल नीचे। तो जब भी नीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ भी बताया था पेट्रोलियम वाले में नीचे, तो किससे हम करेंगे? माइनस। तो ये आ गया -2। ठीक है ना। अगर ये ऊपर होता तो आता प्लस का 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था। मतलब 0 से 16 कम था। तो 0 मतलब 0, इससे कम है तो क्या आएगा? माइनस का 16। अगर 0 से ज्यादा होता ये तो क्या आता? प्लस का 16। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है उपरोक्त उदाहरण अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं वो 2 हो सकती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो ऐसी कोई परिमेय संख्या होती है जो ना धनात्मक हो ना ऋणात्मक हो? बिल्कुल होती है, और उस संख्या का नाम है 0। तो वही चीज लिखा है, एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक हो और ना ही धनात्मक हो। 0 एक ऐसी संख्या है जो ना ऋणात्मक होती है और ना ही धनात्मक होती है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब आपको एक प्रश्न दे रखा है और आपसे कह रहा है बताएं। यहाँ पर 2 संख्या आपको दे रखी है, एक माइनस में क्या है 26 और एक है माइनस का 7। आपसे कह रहा है बताएं इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो देखो, अगर मैं आपसे ये माइनस हटा के पूछूं कि 26 और 7 में से कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे 26 बड़ा है। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस वाले जो है ये आपको पता होते हैं, जो बड़ा नंबर है वो आप बता सकते हो। तो जो ये माइनस वाले हैं, ठीक है, ऋणात्मक वाले जो होते हैं, आपको क्या करना होता है? ये उल्टे होते हैं। इनमें जो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है ना वो छोटा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 छोटा है। ठीक है ना, 7 कह रही हूं मैं, माइनस का 7 नहीं कह रही हूँ। तो इसका मतलब ये बड़ा है मेरा -7। तो लिखा है यहाँ अतः -7 बड़ा है -26 से। अब इन्होंने किया कैसे? देखो, इन्होंने किया, 2 परिस्थितियां हैं। एक में चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है और पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, देखो 2 जने हैं, चिंटू और पिंटू। चिंटू को 26 रुपए का नुकसान हो रहा है और पिंटू को 7 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आप बताओ मुझे किसको कम नुकसान हो रहा है? पिंटू को। तो पिंटू तो मतलब फायदे में एक तरीके से, अगर मैं चिंटू के उससे देखूं तो इसका मतलब पिंटू फायदे में है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा मेरा? ये -7 जो है, ठीक है, ये मेरा बड़ा होगा। ठीक है, और वैसे भी आप याद रखना, जब भी आपके पास 2 संख्या हो और दोनों माइनस में हो, ठीक है, ऋणात्मक हो, तो आपको क्या करना है? जो छोटी संख्या होती है ना वो उसमें हमेशा बड़ी संख्या होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे कह रहा है क्या आपको पता है कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं?
जी हाँ, जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह, ठीक है, विपरीत मतलब उल्टे चिन्हों लगे हों तो होती है। देखो जैसे यहाँ पर 2 है और ये -3 है, मतलब 2 और -3 है, तो आप देख रहे हो हर में जो है वो क्या है माइनस, ठीक है, और अंश में क्या है प्लस, उल्टे है ना चिन्ह, तो इसलिए ये कौन सी मेरी परिमेय संख्या है, ये त्रिनात्मक है, ठीक है। उसी तरीके से देखो यहाँ पर -5 और 7 है, तो एक में प्लस है, एक में माइनस है, हर में क्या है प्लस और अंश में क्या है माइनस, तो ये भी मेरी क्या है त्रिनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, परिमेय संख्या। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पर वो कह रहा है कि त्रिनात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझे, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कौन सी संख्या बड़ी है। देखो अब आपको यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं दे रखी है और आपसे कह रहा है बताओ कौन सी बड़ी है, तो ये वाली तो आपने बहुत आसानी से बता दी और हमने समझ भी लिया कि जो छोटी संख्या होती है धन वो बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, त्रिनात्मक में उल्टा होता है। लेकिन यहाँ तो परिमेय संख्या है, अब इनको कैसे करूं, तो इनको करने का एक बहुत आसान सा तरीका है, वो क्या है आप देखो, ये दोनों संख्याएं आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इनमें क्या कर दो गुना कर दो। कैसे, जो ये वाला वो है अंश, ठीक है, जो ये वाला हर है इसको इस अंश से कर दो, तो आपका आएगा 35 35। इस 7 को मैंने इस 5 से किया है, उसी तरीके से इस 7 को मैं इस 5 से करूं तो ये भी मेरा 35 आएगा और इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट हो जाएगा, तो दोनों तो बराबर आ रही है, बराबर है ना, दोनों में 35 35 है, तो ये दोनों संख्या ही बराबर हैं, ठीक है। अब इनका तरीका भी देख लेते हैं, चलो इन्होंने क्या किया, दोनों में अंश में और हर में -1 से क्या कर दिया, गुना कर दिया -1 से, तो ये हो गया 5 और ये हो गया -7, हो गया ना बराबर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये आसान तरीका है इसको करने का। चलिए अब इन्होंने कुछ और मुझे दे रखे हैं, ठीक है, उनको हम खुद से करते हैं। चिन्ह लगाने हैं हमको यहाँ, अगर बड़ा है तो बड़े वाला चिन्ह लगाना है, बराबर का है तो बराबर वाला लगाना है, ठीक है। चलो देखो हम वैसे ही करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, इस 3 को इस 2 से किया तो मेरा 6 आया और इस 3 को इस 2 से किया तो 6 आया और इस माइनस से ये वाला माइनस कट हो गया, दोनों बराबर है तो इसका मतलब यहाँ बराबर का साइन आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका हर तो पहले से ही सेम है, यहाँ तो चलो सेम नहीं था, एक 3 था और एक -3 था, यहाँ तो हर सेम है, तो आप क्या करोगे, ऊपर अंश देखो 0 है और क्या है 10 है, 0 और 10 ही तो है, तो कौन सा बड़ा है 10, तो ये वाला बड़ा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ है -2 और -1, अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस में, ठीक है ना, उसमें क्या होता है उल्टा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, यही बताया था ना। तो देखो 2 और 1 में से कौन सा छोटा है, 1, इसका मतलब ये बड़ा होगा इस केस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब फोर्थ वाला देखो, यहाँ लिखा है माइनस का 56 है और जबकि यहाँ 2 जो है ये प्लस का है, ठीक है ना, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों ऋणात्मक नहीं है, तो जब भी धनात्मक और ऋणात्मक हो तो हमेशा मेरा धनात्मक बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इसकी साइड बड़े का साइन लगा दूंगी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। फिर यहाँ पर मेरे जो ये हर है ये बराबर नहीं है, तो मैं वही तरीके से कर रही हूँ अपने तरीके से, आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे आपको ये उदाहरण दे रखा है, ठीक है। तो देखो 9 को 5 से किया तो 45 आया, कुछ नहीं करना है, ऐसे क्रॉस में करना है गुना, ठीक है। 9 को 5 से किया 45 आया, इस माइनस से माइनस कट गया, तो ये दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। चलिए अब ये देखें, यहाँ पर तो फिर मेरा हर एक जैसा है, तो बस ऊपर वाला देखो अंश, तो यहाँ पर है 27 और यहाँ पर है 6, तो कौन सा बड़ा है 27 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला साइन आ गया। ये वाला देखते हैं 7, यहाँ पर भी देखो मेरे हर दोनों में सेम है, तो अंश देखें, अंश यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 3 है, कौन सा बड़ा है 21 वाला, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे क्रॉस में गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जब हमारे ये तब हम ज्यादा लगाते हैं जब हमारे हर जो है वो बराबर ना हो, जैसे ये वाले थे, यहाँ पर 3 था और यहाँ -3 था, यहाँ 9 था और यहाँ पर -9 था, ठीक है। चलिए आखिरी देखते हैं, यहाँ है, यहाँ भी मेरे दोनों हर बराबर है, तो ऊपर वाले देखें, फिर अंश देखें, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 3 है, कौन सा बड़ा है 25, तो ये वाला बड़ा होगा, 25 बड़ा है तो, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने क्या किया,
इनको परिमेय संख्याएं देखी, ठीक है, और त्रिनात्मक परिमेय संख्या को हमने ये भी देखा कि कौन सी बड़ी होती है और कौन सी छोटी होती है और कैसे पता चलता है ये, ठीक है। जो वर्कशीट नंबर 4 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।